हेलो व्यूवर्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश हेडवे। सो व्यूवर्स, आज ये छोटा सा पैराग्राफ है डेली रूटीन पे। तो जो डेली रूटीन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग को बोलना आना या लिखना हो या बोलना हो तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आजकल। डेली रूटीन इंग्लिश में बोलना आना। तो यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ मैं लेके आई हूँ जो डेली रूटीन पे है, जिसको हम लोग आज हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेली रूटीन में यूज़ करने के लिए, जो आपको आने चाहिए। जैसे देन, आफ्टर दैट का यूज़ करना, देन का यूज़ करना, गेट अप, गेट रेस्ट, टेक अ शावर या हैव अ बाथ, कीप ऑन, आफ्टर प्लस नाउन, आफ्टर प्लस बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हैविंग ब्रेकफास्ट या हैविंग लंच। अब देन और आफ्टर जो है वो एक ग्लू की तरह होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी को बोलना हो कि उसके बाद मैंने ये किया, उसके बाद मैंने वो किया, देन आई वॉश माई फेस, देन आई गो दे, आफ्टर दैट आई वॉच्ड टीवी। इस तरीके से आप दो सेंटेंसेस को जोड़ते हो या उसको और बड़ा करते हो। फिर गेट अप, गेट ड्रेस तो बहुत ही ये सब ज़रूरी है डेली रूटीन में बोलना आना। गेट अप मीन्स सुबह उठना, गेट ड्रेस मीन्स तैयार हो जाना, टेक अ शावर, हैव अ बाथ मीन्स नहाना, कीप ऑन मीन्स कि कीप ऑन भी आप लगा सकते हो। जैसे कि कोई काम आप कुछ टाइम से आप कर रहे हो, 1 घंटे से या 2 घंटे से, तो वहाँ आप कीप ऑन का यूज़ कर सकते हो कि आई कीप ऑन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से ये काम 2 घंटे तक मैंने ये काम किया। आई कीप ऑन वॉचिंग मोबाइल या आई कीप ऑन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो मैं 2 घंटे तक पढ़ता रहा। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। फिर आफ्टर प्लस नाउन लगा के, जैसे आफ्टर स्कूल, आफ्टर लंच, ये लगा के, या आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के। अब आफ्टर के बाद हमेशा एक्शन वर्ब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही यूज़ होता है। जैसे आफ्टर कमिंग बैक, आफ्टर गोइंग, आफ्टर टॉकिंग, इस तरीके से आप लगा सकते हो। और हैविंग लंच या हैविंग ब्रेकफास्ट या हैविंग डिनर, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लगाना। आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। तो अब हम लोग लेट्स ट्रांसलेट द पैराग्राफ, हिंदी पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। यहाँ पर ये छोटा सा पैराग्राफ है। पहले मैं इसको पढ़ती हूँ हिंदी में क्या लिखा हुआ है। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, फिर मैं बाथरूम जाता हूँ, उसके बाद मैं अपने दांत साफ करता हूँ और नहाता हूँ। उसके बाद मैं तैयार हो जाता हूँ, मेरी माँ मुझको नाश्ता देती है। नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल चला जाता हूँ। स्कूल से आने के बाद मैं हाथ मुंह धोकर खाना खाता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, फिर मैं कोचिंग चला जाता हूँ। कोचिंग से आने के बाद मैं क्रिकेट खेलने चला जाता हूँ। मैं 2 घंटा क्रिकेट खेलता रहता हूँ। उसके बाद मैं घर वापस आता हूँ, मैं अपना होमवर्क करता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर मोबाइल देखता हूँ। फिर मेरे परिवार के सभी लोग साथ बैठकर रात का खाना खाते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बात करते हैं, फिर सब अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ है। अब हम लोग इसको एक एक करके, इसका एक एक सेंटेंस को हम लोग हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो पहला सेंटेंस है वो, मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसका ट्रांसलेशन करते हैं इस वर्ड का। आई आई गेट अप एट 7 o'clock in the morning. आई गेट अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। फिर मैं बाथरूम जाता हूँ और उसके बाद मैं अपने दांत साफ करता हूँ और नहाता हूँ। अब ये पूरा सेंटेंस, पूरी जो ये लाइन है वो हम लोग लेते हैं ट्रांसलेशन के लिए। फिर मैं बाथरूम जाता हूँ और उसके बाद मैं अपने दांत साफ करता हूँ और नहाता हूँ। अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन करते हैं सेकेंड लाइन का। देन आई गो टू बाथरूम, या आप वॉशरूम भी लिख सकते हो, दोनों का ही मीनिंग सेम है। देन आई गो टू बाथरूम। उसके बाद
आफ्टर दैट, उसके बाद मैं दांत साफ करता हूँ। आफ्टर दैट आई ब्रश माई teeth. After that I brush my teeth and take a shower. फिर मैं बाथरूम जाता हूँ, उसके बाद मैं अपने दांत साफ करता हूँ और नहाता हूँ। देन आई गो टू बाथरूम। आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ एंड टेक अ शावर। उसके बाद मैं तैयार हो जाता हूँ। देन आई गेट रेस्ट। मेरी माँ मुझे नाश्ता देती है। माई मदर गिव्स मी ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर मदर के साथ गिव्स आया है क्योंकि GIVE, गिव में S लग गया है क्योंकि ये थर्ड सब्जेक्ट जो है ये थर्ड है। ही शी इट या किसी भी नाम के साथ हम लोग ये S या ES लगाते हैं वर्ब में। तो यहाँ पर इसीलिए गिव जो है वो गिव्स हो गया है। माई मदर गिव्स मी ब्रेकफास्ट। नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल चला जाता हूँ। I go to school after having breakfast. नाश्ता करने के बाद स्कूल चला जाता हूँ। I go to school after having breakfast. स्कूल से आने के बाद मैं हाथ मुंह धोकर खाना खाता हूँ। After coming back from the school, I wash my hands and face. I wash my hands and face and have lunch. या I eat food या I have lunch. स्कूल से आने के बाद मैं हाथ मुंह धोकर खाना खाता हूँ। After coming back from the school, I wash my hands and face and have lunch. उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ। Then I take a rest. For some time. फिर मैं कोचिंग चला जाता हूँ। Then I go to coaching. कोचिंग से आने के बाद मैं क्रिकेट खेलने चला जाता हूँ। I go to play cricket after coming back from the coaching. कोचिंग से आने के बाद मैं क्रिकेट खेलने चला जाता हूँ। I go to play cricket after coming back from the coaching. मैं 2 घंटा तक क्रिकेट खेलता रहता हूँ। अब यहाँ पर किसी काम का 2 घंटे तक
बताया है कि वो 2 घंटे तक क्रिकेट खेलता रहता है। तो आई कीप ऑन प्लेइंग, आई कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, आई कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। उसके बाद मैं घर वापस आता हूँ। आफ्टर दैट आई कम बैक होम, उसके बाद मैं घर वापस आता हूँ। आफ्टर दैट आई कम बैक होम, मैं अपना होमवर्क करता हूँ। आई डू माई होमवर्क, आई डू माई होमवर्क, उसके बाद मैं अपना होमवर्क करता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर मोबाइल देखता हूँ। देन आई वॉच मोबाइल, वॉच भी आप बोल सकते हो या स्क्रोल भी आप कह सकते हो। देन आई वॉच माई मोबाइल फॉर सम टाइम, उसके बाद मैं थोड़ी देर मोबाइल देखता हूँ। देन आई वॉच मोबाइल, या माई मोबाइल आप बोल सकते हो, या मोबाइल दूसरे का है तो देन आई वॉच या स्क्रोल मोबाइल फॉर सम टाइम। फिर मेरे परिवार के सभी लोग साथ बैठकर रात का खाना खाते हैं। देन या आफ्टर दैट all my after that all my family members sit and have dinner, रात के खाने को डिनर बोलते हैं, and have dinner together, उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बात करते हैं। Then we talk for some time, उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बात करते हैं। Then we talk for some time, फिर सब अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। Then we all go to our rooms to sleep, फिर सब अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। Then we all go to our rooms to sleep. सो व्यूअर्स, यहाँ पर ये ट्रांसलेशन फिनिश होता है, ये ख़त्म होता है। ये सारा ट्रांसलेशन जो हिंदी टू इंग्लिश था डेली रूटीन का, जो मैंने अभी इसी वीडियो में आपके सामने करके दिखाया है। तो आप ऐसे ही अपनी डेली रूटीन बना के और उसको आप जो है ट्रांसलेट कर सकते हो। हिंदी में पहले बनाओ, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, या आप सीधे सीधे इंग्लिश में भी उसको लिख के बना सकते हो अपनी डेली रूटीन को, और फिर आप उसको सीख सकते हो, जैसे कि आप किसी के सामने बोल पाओ अगर कोई पूछता है आपकी डेली रूटीन। तो व्यूअर्स, ये छोटी सी जो ये वीडियो थी, या आई होप आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।